तो क्या आपके भी आलू लच्छा पकोड़ा क्रिस्पी नहीं बनते या फ्राई करते ही ऑयल सोक करके बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं? तो आज की वीडियो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी आलू लच्छा पकोड़ा की एक बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी। इस वीडियो में सिर्फ पकोड़े नहीं बल्कि इनके साथ एक सुपर टेस्टी और क्विक चटनी भी बनाना बताऊंगी जो इनका टेस्ट डबल कर देगी। साथ ही वो छोटी छोटी सी टिप्स भी शेयर करूंगी जिनकी वजह से पकोड़े ना ही टूटेंगे और ना ही ज़्यादा ऑयल सोक करेंगे और ना ही जल्दी सॉफ्ट होंगे। तो अगर आप भी घर वालों को चाय के साथ कुछ न्यू और क्रिस्पी खिलाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू को 100% बॉईल कर लिया है। इसमें से एक आलू को अलहदा उठाएंगे, क्यों उठाएंगे ये मैं आगे बताती हूँ, और बाकी के 2 आलूओं को यहाँ पर ब्लेंडिंग जग में ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने पानी शामिल किया है तकरीबन 2 गिलास। तो इतना पानी आपने डालना है ताकि चटनी अच्छी बनकर तैयार हो। 2 तीखी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर कर इसका एक फाइन स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। जो बॉयल आलू अलहदा से उठाकर रखा था, एक मैशर की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको मैश कर रही हूँ, लेकिन एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि इसको बिल्कुल स्मूथ मैश नहीं करना, थोड़ा सा चंकी रहने देंगे ताकि चटनी का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आए। यहाँ पर देखिए मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इस तरह के चंक्स आपने रहने देने हैं चटनी के टेक्सचर को अच्छा करने के लिए। जो आलू का मिक्सर ब्लेंड कर कर रखा था ये मैंने इसमें ऐड किया है और अभी गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया। 5 टेबल स्पून मैंने गाढ़ा इमली का पल्प इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है जिससे स्ट्रीट स्टाइल लुक आएगी। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इसको मिक्स करते हुए आपने पकाना है अच्छी तरह से ताकि इसमें जो भी स्पाइसेस डाले हैं इनका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मसाले ऐड होते ही आलू के मिक्सर की खुशबू लाजवाब हो जाती है और अब इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा रिच हो जाए। ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना। जो आलू मैश कर कर रखे थे ये आलू इसमें ऐड करेंगे और जब तक ये मसाले अच्छी तरह से भुन नहीं जाते तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से पका कर तैयार करना है। यहाँ तकरीबन इसको पकाते हुए मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर इसमें मैंने 2 चुटकी टाटरी ऐड की है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर आएगा, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। और बस हमारी स्पेशल चटनी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो चुकी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही बिल्कुल पतली। देखिए कितनी स्मूथ क्रीमी कंसिस्टेंसी आ गई है। ये चटनी दोनों आलू लच्छा पकौड़ों के साथ कमाल का टेस्ट देगी। अभी क्रिस्पी लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के आलू, जिसका छिलका उतार कर मैंने अच्छी तरह से इनको वॉश और ड्राई कर लिया है। अब आती है इन लच्छा पकोड़ों को शेप देने की बारी। तो मेरे पास इस तरह का ज्यूलियन स्लाइसर है जिसकी मदद से मैं आलू को बहुत ही आसानी से एक जैसे पतले स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। अगर इस तरह का स्लाइसर आपके पास नहीं है तो पहले आलूओं को आपने पतले पतले स्लाइस में कट करना है और फिर नाइफ़ की हेल्प से इसकी ज्यूलियन स्टाइल में कटिंग कर लेनी है। मेरे पास क्योंकि ये मौजूद है तो इससे सिर्फ टाइम ही सेव नहीं होता बल्कि हर लच्छे की थिकनेस बिल्कुल सेम रहती है, जिसकी वजह से पकोड़े इवनली कुक होते हैं और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर कर रेडी कर लिया है और अब नेक्स्ट स्टेप आता है इनको वॉश करने का। इन ग्रेटेड आलूओं को मैं पानी से अच्छी तरह से वॉश करूंगी। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक जग में मैंने पानी लिया है और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आलू का एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है। जब एक्स्ट्रा स्टार्च रिमूव हो जाता है तो लच्छे आपस में चिपकते नहीं हैं और फ्राइंग के बाद ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और इनका टेक्स्चर भी बहुत ही बेहतरीन आता है। तो इनको खुले पानी से 2 से 3 दफ़ा आपने लाजमी धोना है। ये छोटी सी टिप आलू लच्छा पकौड़ों को परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पनेस देने में बहुत ही हेल्प करेगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने कितना स्टार्च रिमूव किया है। इस पानी को फेंक दूंगी और अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में रखा था ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो कम्प्लीटली निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है। नमक आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अजवाइन ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। ये 1/2 टीस्पून है और इस तरह हाथों से रब कर कर ऐड करेंगे जिससे इसके दाने ब्रेक होंगे और इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होगा। 1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है और अगर ये पाउडर नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब पहले अच्छी तरह से इन सभी स्पाइसेस को आलूओं के साथ मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना क्योंकि आलू में अपना ही पानी मौजूद है, बस उसी के साथ ही आपने इसको मिक्स करना है। जेंटली इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हर लच्छे पर मसाले की कोटिंग बराबर हो जाए।
इस स्टेप में आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर मसाले इवनली कोट नहीं होंगे तो हर बाइट में परफेक्ट फ्लेवर कैसे मिलेगा। यहाँ देखिए मैंने इसकी प्रॉपर कोटिंग करी है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक प्याली में लिया है बेसन, और सबसे पहले 4 टेबल स्पून मैंने भर कर इसमें बेसन के ऐड किए हैं। इसको क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए 4 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर रही हूँ। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो इस जगह पे आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर पकौड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाता है, जबकि बेसन सारे लच्छों को अच्छी तरह से बाइंड करेगा, ताकि फ्राई करते वक्त ये पकौड़े टूटे नहीं। अब इनको आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है, ताकि हर लच्छे पर कॉर्नफ्लोर और बेसन की बराबर कोटिंग हो जाए। मिक्सिंग यहाँ पर मैंने कर ली है, लेकिन अभी भी मुझे इसमें कमी लग रही है कि अभी अच्छी तरह बाइंड नहीं हो रहा। तो इसमें मैंने मज़ीद 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन के ऐड करूँगी। अगेन हल्के हाथ से इनको मिक्स करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आगे इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी परफेक्ट कोटिंग की वजह से ये पकोड़े बाहर से गोल्डन और क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवर से भरपूर बनकर तैयार होंगे। यहाँ देखिए मैंने इसकी कोटिंग कर ली और कितने ज़बरदस्त लच्छे बनकर तैयार हो रहे हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्राइंग के लिए। अब अगला स्टेप आता है इनको फ्राई करने का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल को गर्म होने रखा था मीडियम फ्लेम पर, और ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम है, ना बहुत हल्का गर्म और ना बहुत तेज़ गर्म। मीडियम गर्म ऑयल में आपने 1 बाय 1 करके इन लच्छों को इसमें डालते जाना है, और ऑयल में ड्रॉप करने के बाद इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें और थोड़े से फर्म हो जाएं। जब आपको लगे कि 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, उसके बाद फिर आप इनको जेंटली यहाँ पर फ्लिप करें, ताकि दूसरी साइड से भी यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई हो। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाएगा जब ये कम्प्लीटली फ्राई हो जाएंगे। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट है। 6 से 7 मिनट में ये ऊपर से क्रिस्पी क्रंची, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। ऑयल के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए आपने इनको ना हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और ना ही लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये पकोड़े यहाँ पर ऑयल एब्जॉर्व करेंगे और सॉगी हो जाएंगे, और अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करा तो ये ऊपर से जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ देखें तकरीबन 7 मिनट मैंने इन्हें फ्राई करा है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। बस इन्हें निकालें और निकाल कर इनको पेपर टॉवल पर रखें या किसी स्ट्रेनर में, ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। देखिए इनका खूबसूरत कलर और क्रिस्पी क्रंची टेक्सचर, हर बाइट से ज़बरदस्त क्रिस्पनेस का मज़ा आएगा। इनको मैंने हमारी स्पेशल होममेड चटनी के साथ गरम गरम सर्व किया है। तो फिर एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। अब बिलीव मी, अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।